हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के लिए सीडीपी और ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहरी, गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, पोंगल, दिवाली, ईद, गुड़ी पड़वा, नवरात्रा, गुरु पर्व। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। गेहूं की, फल की, सब्जी की या फिर धान की। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, धान की। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करे, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? दूध, नमक, चीनी, हल्दी पाउडर, तेल, चॉक पाउडर, रेत। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चॉक पाउडर और रेत को अलग कर सकते हैं। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा, अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच, मात्र रटन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी सोच को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है। विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है। विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। एक विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्यपुस्तकें होंगी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रिया समुच्चय, खोजबीन, अन्वेषण का प्रयोग। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, खोजबीन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचनावादी परिवेश डैश और डैश के द्वारा परिलक्षित होता है। बैठने की स्थिर व्यवस्था, मानकीकृत पाठचर्या, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, कंठस्थीकरण पर बल, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठचर्या, परीक्षा केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं।
कंठस्थ करने के लिए विषय सामग्री देनी चाहिए और फिर ज्यों का त्यों दोहराने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थियों का केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन, स्व आकलन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुडुख संस्कृति की समस्याएं। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला और चौथा, ऑप्शन डी केवल चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? बछेंद्री पाल, अफसाना मसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेनाओं में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा देती हैं। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी पहला और चौथा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, यह है प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम, प्रायोगिक प्रक्रम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी परियोजना प्रक्रम। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करती है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी नवाचार के लिए आवश्यक है। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार अधिगम प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय या फिर सामाजिक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक गतिविधि है। कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? सबसे पहला कदम, आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ अंतर्क्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के
प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिशील, लचीला होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवांशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। यह पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना अपने विद्यार्थियों में आनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए डैश का आयोजन करेगी। हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, उदाहरणों का विश्लेषण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उदाहरणों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है 36, 24, 16 या फिर 8। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 36। पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा, परियोजनाएं एवं चर्चा, साक्षात्कार, प्रयोग। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, परियोजनाएं एवं चर्चा। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पुनःचक्रण, लघुकरण, पुनः प्रयोग में लाना, उत्चक्रण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनः प्रयोग में लाना। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।